जनता बोल रहे हरा देंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा को मद्देनजर रखते हुए जिस तरह से बस्तर टॉकीज़ ने बोट यात्रा की शुरुआत की है और बोट यात्रा में आज हम कोंटा विधानसभा क्षेत्र में कोंटा विधानसभा क्षेत्र बस्तर की 12 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे महत्वपूर्ण है। इसका कारण मैंने आपको पहले भी बता दिया है, जिसका कारण है कि यहाँ पे कवासी लखमा विधायक हैं और 5 बार से विधायक हैं। हालांकि वोट का आंकड़ा बहुत ज़्यादा नहीं रहता, जीत का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन बावजूद उसके 5 बार उनके जो सरताज है जीत का उन्हें ही मिला है। और ये वजह है कि 5वीं बार जब वो जीते तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस की सरकार में उन्हें मंत्री पद से नवाजा गया। ऐसे में इस बार का चुनाव और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 6वीं बार कवासी लखमा फिर से मैदान पे है। लगातार जब कोई कैंडिडेट चुनाव में लगातार जीतता है तो जनता के मन में एक बात ये भी आती है कि बहुत लंबा समय हो गया तो कहीं एक बार उन्हें बदल कर भी देखा जाए। कई दफ़े हमने जब बातचीत की इस कोंटा विधानसभा क्षेत्र में तो ऐसी बातें भी निकल कर आई, लेकिन इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आज मुझे सुकमा ज़िले में मिली, ये कि सुकमा ज़िले में प्रॉपर देखा गया है कि सीपीआई, भाजपा और कांग्रेस इन तीनों के बीच में ही एक युद्ध चलता है। लेकिन पहली बार एक जनता कांग्रेस पार्टी से एक युवा नेता हैं जो इस बार मैदान में हैं और बहुत अंदरूनी इलाके के हैं, जिनके इलाके में लगभग 69 वोट पिछली बार पड़े थे 2018 में, जिसमें से 21 वोट नोटा को पड़े थे। कवासी लखमा को कम वोट पड़े थे, मनीष कुंजाम को वहाँ ज़्यादा वोट 21 वोट मिले हुए थे। ऐसे इलाके से आने वाले एक कैंडिडेट जो कि चारों तरफ माओवादियों का गढ़, माओवादियों का विरोध और विधानसभा चुनाव का भी विरोध, लेकिन वो मैदान में है। क्या सोच के एक आदिवासी युवा जो है इस राजनीति में कूदा, कवासी लखमा जैसे दिग्गज नेता के सामने खड़ा है, कहाँ तक पहुँच पाएगा नहीं मालूम। मुझे लगता है कि ये भेड़िए और बकरी की लड़ाई है, लेकिन बकरी जीत भी सकती है क्या, लेकिन उसकी जो उम्मीद है, उसके जो विश्वास है, उस पर बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। मेरे साथ तेलम जी हैं। तेलम जी, आपका पूरा नाम क्या है? देवेंद्र तेलाम। देवेंद्र तेलाम। देवेंद्र तेलाम जी, ये बताओ पहले अपने बारे में, किस गांव से हो, पढ़ाई कहाँ तक की हो, उम्र क्या है आपका? हाँ, मेरा नाम है देवेंद्र तेलाम, जो कि मैं ग्राम लक्कापाल जो चिंतलनार से अंदरूनी इलाका से आता हूँ। और मेरी मिस्त्री स्तर की पढ़ाई जो है उधरी गाँव में ही हुआ और मैं कॉलेज जो है सुकमा ग्रेजुएशन से किया हूँ, बीएससी ग्रेजुएशन। तो मैं इस बार चुनाव लड़ने का यही इरादा है कि जहाँ लखमा हमेशा झूठ का सहारा लेकर वहाँ के लोगों का हमेशा भयका था कि हमने विकास किया। आपने तो देखा कहीं वीडियो में भी ऐसा वायरल हुआ कि हेमा मालिनी गाल जैसे कोंटा जो विधानसभा के क्षेत्र है, वहाँ मैंने ऐसा सड़कें बनाया, ऐसा सुविधाएं दिया। नारायणपुर में भी जस्ट कुछ महीने पहले वहाँ पे भी एक सभा था, वहाँ पर भी वो बात को बार बार दोहरा रहे थे। तो असल मुद्दा आपने भी देखा हमारे ग्राउंड रिपोर्ट में, जब आप जाते हैं हमारे इलाके जाते हैं, जब फील्ड करते हैं, वहाँ देखते हैं कि कच्ची सड़क तक नहीं है। वहाँ पे तो ऐसा जो पगडंडी के रास्ते के होते हुए गांव तक जाना होता है। वहाँ ऐसा समस्या है जहाँ पे लोग उठाना चाहते हैं उन मुद्दों को एक बड़े राज्य स्तर पे किसी मीडिया में या किसी जिला लेवल में उस बातों को रखने के लिए चाहते हैं। लेकिन वहाँ मेन ये है कि वहाँ का कोई संसद नहीं है, वहाँ से कोई विधायक नहीं आते, वहाँ से कोई जनप्रतिनिधि जो है किसी बड़े मंच को अपना बात रख सके, ऐसा कोई वहाँ पे लीडर नहीं है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए मैंने भी टाना और मेरे क्षेत्र के जो है वो सारे लोगों ने बोले कि हम इस क्षेत्र के लिए हम एक अलग लड़ाई लड़ना ना। तो वहाँ मनीष कुंजाम लड़ता है तो अपने क्षेत्र के विकास के लिए लेकर लड़ता है, और कवासी लखमा जी ने लड़ता है तो वो उन्होंने अपने क्षेत्र में, अपने घर में, अपने स्थान में अपने विकास किए। जो हमारे क्षेत्र में जो है अनाथ बच्चे जैसे, जो कि आप बोलते हैं सौतेला माँ, जिसको हम लोग ऐसा छोड़ दिया कि सौतेले माँ के बच्चे लोग हैं, उनसे देखना कोई ज़रूरत नहीं है। जो बड़े माँ के जो बच्चे, जितना संपत्ति है, जितनी सरकार की सुविधा है, सारे चीज़ इन्हें दिया जाए, उन्हें ना दिया जाए, इस तरह का व्यवहार हम लोग से किए। हम इसलिए इस चुनाव के माध्यम से हम बड़े मंच पे जाना चाहते हैं। हमारे उस क्षेत्र का जो भी परेशानी हो, चाहे हमारे विधानसभा के सारे सवालों को हम आगे लेके जाएंगे। मेन हमारा मकसद है कि जहाँ पे मीडिया नहीं पहुंच पाती है, जहाँ सरकार की सुविधा नहीं पहुंच पाती, उन ऐसा जगह के हम लोग एक विकास के राह पे लेके जाना चाहते हैं। तो ये सब सोच के आप राजनीति में आए हो? जी हाँ। तो आप पढ़ाई कहाँ तक की हो? बीएससी ग्रेजुएशन। बीएससी की हो, ग्रेजुएट हो जी। तो आपको ये नहीं लगा कि ये राजनीति की राह आसान नहीं है? आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, मतलब आर्थिक स्थिति क्या है? आपको पता है कि ना, नेतागिरी में पैसा बहुत बहाना पड़ता है।
देखिए पैसा वो राजनीति जो बोलने के साथ पैसा हो, मैं इस सुकमा और ये कोंटा विधानसभा क्षेत्र का मैं व्यक्ति नहीं हूँ, मैं उनका बेटा हूँ। और वो बेटा विकास की राह में चल रहा है तो सारे अपने बेटा को आशीर्वाद देंगे, वो कभी बद्दुआ नहीं देंगे। तो इन सारे चीज़ों को लेकर राजनीति में आना, मैंने इतना ग्रेजुएशन करने के बाद भी मैं जॉब कर सकता था, पर उसको लेके चलने वाला चाहिए। अगर आप हमेशा एक ये ट्रेन के डब्बा बन के रहना चाहते हैं, या ट्रेन को अगर सामने मुंडी बन के अब इंजन बन के आगे लेके खींच के चलना चाहते हैं, तो आपको आगे आना पड़ेगा, तभी आपकी ट्रेन आगे चलेगी और उस मुकम्मल तक आपके क्षेत्र के जो है वो सारे चीज़ें पहुँचेगी। तिलाम जी, लेकिन ये बताओ कि जिस विधानसभा से आप लड़ रहे हो चुनाव, कोंटा विधानसभा, साक्षरता का स्तर क्या है यहाँ पे? कितने ज़्यादा वोटर पढ़े लिखे हैं, क्या लगता है आपको? यहाँ सबसे साक्षरता दर कम है। सबसे कम है जी। तो आपको एक चीज़ ये भी पता होगा, आप बीएससी पास कर चुके हैं, कि हमारे देश की यही स्थिति है कमोबेश, जहाँ पे लोग पढ़े लिखे हैं वहाँ भी यही स्थिति है। और बस्तर में खासकर ये इस बात को ज़्यादा बोला जाता है कि रात को बकरा और मुर्गा दारू बट गया तो वोटर पलट जाते हैं। इसका मेन कारण लखमा जी है, जहाँ पे स्कूल होना था, जहाँ जगरोंडा की स्कूल हो, चाहे चिंतलनार की स्कूल हो, चाहे नागाराम की आश्रम हो, चाहे विम्पा के स्कूल हो, खरगुंडम के, इन सारे चीज़ों को उन्होंने एक विकास से दूर रखना चाहे, स्कूलों को हमेशा दूर किया। वो चाहते तो सब कुछ कर सकते थे, उन सारे चीज़ों को दोरनापाल जैसे लाए, सारे मेडिकल चीज़ें यहीं पे है, वहाँ ग्रामीण स्तरों में कुछ भी नहीं है, वहाँ स्कूल होना था, वहाँ सड़क होना था, ये सारे चीज़ होता था, विकास बहुत अच्छे से रन करते सब। नहीं, लेकिन ठीक है, आपने अपनी बात रखी। मैं पूछ रहा था कि जब मुर्गा बकरा में वोटर पलट जाते हैं, क्या ये सही है? हाँ, ये भी सही है। तो बिना पैसा के आप फिर कैसे करेंगे? मुर्गा बकरा के लिए क्या व्यवस्था है अपने पास? अपने पास कोई मुर्गा बकरा की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे पास है जोगी जी का जो 10 कदम जो गरीबी खत्म का जो नारा है, उन्होंने प्रदेश में और पूरे देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिन्होंने स्टंप पर लिख कर वो अपना घोषणा पत्र दे। इन्होंने शपथ लिया कि हाईकोर्ट में जाके मैं पलाना काम करूंगा, हम उन मुद्दों को करूंगा जब जीत जाऊंगा। जी हाँ, जब उनकी सरकार बनेगी। लखमा जी एक दिन बोल रहे थे कि जिसको सरकार में आना ही नहीं हो तो कुछ भी दे सकता है, मतलब उनको पता है कि सरकार तो बनना नहीं है, तो स्टाम्प पेपर में लिख के दे दो, क्या ही जा रहा है, हमको पता है हमारी सरकार नहीं आ रही है। उनके पास बोलने के लिए कोई सवालों का जवाब नहीं है, और इसलिए वो बौखला गए हैं कि उन्हें क्या बोला जाए। ऐसा नहीं, ये राजनीतिक जवाब मत दो मेरे को। जी, ये हम लोग डिबेट नहीं कर रहे हैं, मैं बातचीत कर रहा हूँ। जी, मतलब उन्होंने कहा, आप अपनी अंदर आप आत्मा से पूछिए कि जो जोगी कांग्रेस पार्टी, जिस पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, मैं आपको डोमिनेट नहीं कर रहा हूँ, मेरे लिए बहुत अच्छा, मैं इसलिए आपसे बातचीत कर रहा हूँ कि बस्तर में और बस्तर के ऐसे पिछड़े इलाकों में जब तक एक पढ़ा लिखा आदिवासी राजनीति में आएगा नहीं, तब तक आदिवासियों का भला होगा नहीं। बशर्ते जब वो नेता चुन लिया जाए तब वो आदिवासियों का ही नेता रहे, ऐसा ना हो कि जीतने के बाद आदिवासी नेता हो जाए। यही सबसे बड़ा ठीक है। क्या होता है कि मैं देखा हूँ बस्तर के तमाम नेताओं को, चाहे वो कोई भी हो, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, लेकिन जब तक वो जीतते नहीं हैं, वो आदिवासियों के नेता होते हैं, उनके पीछे आदिवासियों की भीड़ होती है, आदिवासियों का पूरा दुख दर्द समझ में आता है। जैसे ही जीत जाते हैं तो सबसे पहला फोकस स्कॉर्पियो पे आता है और अगला फोकस होता है कि अब फॉर्चूनर लिया जाए, फिर आदिवासी नहीं दिखते। और जो सरकार है वो उनको गिनती है कि हमारे पास इतने आदिवासी नेता हैं, तो आदिवासियों के नेता और आदिवासी नेता में फ़र्क है। मैं चाहता हूँ कि बस्तर का हर पढ़ा लिखा आदिवासी राजनीति में आए। मैं इसलिए आपसे प्रभावित होकर आपसे बातचीत कर रहा हूँ कि आप क्या सोच के राजनीति में आए हैं, कैसे लड़ेंगे आप, क्योंकि आपके सामने एक बहुत बड़ा नेता है और आपको पता है कि राजनीति की चाल और चरित्र आज इस स्थिति में पहुंच गई है कि बिना मुर्गा बकरा के मामला सेट नहीं होता है। तो कैसे लड़ेंगे आप? उसके बाद आप जिस पार्टी से हैं, उस पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं वो लगातार पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, मानते हैं इस बात को आप? अभी अपनी अंतरात्मा से सोच के बताइए। जो शीर्ष नेता हैं बड़े, वो पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। राजनीति का चुनाव किया, मैं आपको बहुत ज़्यादा इसके लिए मतलब बधाई देता हूँ, लेकिन आपके मन में ऐसा आता है कि कई बार कि यार पार्टी तो गलत नहीं चुन लिया मैं? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं आता। और आने से भी एक आपके पास एक वो मिला है, यानी अवसर मिला है, तो उस अवसर को मैं गंवाने भी ना। अवसर ये है कि ये मेरी पहचान नहीं है, ये मेरे ही खुद का चॉइस नहीं है, ये जनता ने वो जो तय किया है, उन्होंने, मैं उनसे बीच में कई बार भी रखा कि मैं इस चीज़ों को लेकर लड़ना चाहता हूँ, तो उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया है, पूरे गांव वाले। जी। तो उनके जनता के सपोर्ट है, मेरे क्षेत्र की सपोर्ट है। ठीक है। ये चुनाव में आने से पहले से आप राजनीति में हैं या सीधे एकदम
विधानसभा में आए? नहीं, इससे पहले मैं उप सरपंच रहा। अच्छा, आप अपने गांव के उप सरपंच हैं? जी। तो कितने बार रह चुके हैं उप सरपंच? नहीं, ये फर्स्ट टाइम है। पहली बार? जी हाँ। तो ये उप सरपंच रहते हुए आपने अपने गांव के लिए ऐसा क्या उपलब्धि भरा काम किया, कुछ बताइए। मतलब जो बाकी सरपंच उप सरपंच नहीं करते, आप उस इलाके से आते हैं जहाँ सरपंच अपने गांव में ही नहीं रहता है। जी, जी। तो आप अपने गांव में रहते मैं हैं? गांव में ही रहता हूँ। क्या क्या किया आपने गांव के लिए? अब कुछ बड़ा काम तो किया नहीं, जहाँ तक मेरे प्रयास रहा, जितना मैं उन गांव वालों के लिए या क्षेत्र वालों के लिए कर सका, मैंने उतना ही किया। नहीं, जो क्या चीज़ें क्या? जो हैं, जैसे गांव में होता है कि कहीं ऐसा पंचायत भी है, जैसे अभी आपने बोला कि वहाँ सरपंच ही नहीं रहते, ऐसा जो पंचायत है रोड पॉइंट में रहकर भी उन्होंने अपने गांव में बिजली नहीं पहुंचा पाए, अपने गांव में एक अच्छा शिक्षा का जो है वो स्तर नहीं पहुंचा पाए। भले हमारे पास बिल्डिंग नहीं है, लेकिन वहाँ पढ़ाई जो है लगातार चल रहे हैं वहाँ। शिक्षा दूत वाले? जी जी। और उन पे भी हम हेल्प करते रहते हैं, उनसे बातचीत करते रहते हैं। सर ये आप शिक्षा दूत तो राज्य सरकार की योजना है ना? जी, जी। वो तो हर जगह है जहाँ जहाँ है। जी। इसमें तो ठीक है। आपका प्रमुख मतलब आपने अलग से क्या किया? योजनाओं को इधर छोड़ दीजिए। और आप पढ़े लिखे आदिवासी जी। नेता थे, तो आपने एक अलग कुछ क्या किया? हमने गांव-गांव में बिजली पहुंचाया है सर। अब मेरे पंचायत में जो है, मैंने बिजली भी कभी वो काम किया। तो बिजली पहुंचाने में आपकी क्या भूमिका थी? भूमिका ये रही कि गांव वालों को सहयोग से ही मैंने भी किया, वहाँ बिजली भी गांव वालों को ले जाता था। वहाँ पे सारे चीज़ें पेड़ वो चाय काटने वो सारे चीज़ें मैंने खुद जाके वो सारे चीज़ जहाँ पे फूल होता था, वो फूल बीच में आता था पेड़, तो उसको डंगल काटवाना हो, कभी पेड़ कटना हो, और उन लोगों की मिस्त्री लोग जो है डरते थे, उनके साथ पूरे साथ में रह के हमने डरते थे उन लोग? जी। क्यों? वहाँ बोलते थे कि नहीं यहाँ माओवादी, हम यहाँ काम नहीं करेंगे। हाँ, वैसा बीच नहीं। में कोंटा क्षेत्र में जी, बिजली जी। विभाग के साथ मारपीट भी किए जी। थे माओवादी। जी हाँ। तो उनको आप सुरक्षा भी देते थे? जी, जी। सांत्वना भी जी। देते थे कि मैं हूँ साथ जी में। जी। ठीक है, ये भी बड़ी भूमिका है। आप सरकार में नहीं हैं तो कम से कम विकास के साथ कंधे से कंधा जी। मिलाकर। क्या लगता है कि यहाँ छत्तीसगढ़ में या बस्तर में जो भी नेता है, हमको सिर्फ मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ कवासी लखमा को टारगेट करना है, जो भी नेता जिसने भी राज किया, जी। आदिवासियों के लिए क्या कभी सोचा या नहीं सोचा, या खाली उनको अपने घोषणा पत्र में रखा? क्या समझते हैं आप राजनीति में? ये तो सवालों का जवाब आप ही ने दिया। सबसे ज़्यादा तो वही घोषणा पत्र में रहा। और हमारे जितने भी आदिवासी हैं, चाहे मेरे क्षेत्र के हो, कहीं और क्षेत्र से भी हो, मेरा जो विधानसभा क्षेत्र में हो, चाहे बीजापुर से लेकर हो दंतेवाड़ा, सबसे ज़्यादा जो है कागज़ों में ही रहा और ज़मीनी स्तर पर कुछ ना रहा। हम जितने भी आदिवासी हैं उन तक सारे सरकार की चीज़ें जो है वो मिला नहीं है। मेरा ही बात रिपीट कर दिए, पहले ही बोल दिया कि जवाब मैं ही दे दिया था। ये बताओ, मान लो अगर आप जीत जाते हैं, जी मान लो कोई ऐसा ऐतिहासिक चमत्कार हो जाता जी। है और आप जीत जाते हैं, मेरी भी इच्छा है कि आप जीत जाएं, तो क्या करेंगे अपने कोंटा विधानसभा क्षेत्र के लिए? पहले तो अगर मैं जीतता हूं तो मैं जनता से पूछूंगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। हम सबसे पहले उस मेरा जो सोचो ना, मैं ये करूँ वो करूँ, जहाँ समस्या है हम जनता से पूछें, क्योंकि जनता ने मुझे सुन के देगी। अगर मैं जीत जाता हूँ तो उनको जो जो चीज़ें वहाँ उपलब्धि करवाना है, मेरे से जो प्रयास हो सकेगा और उनका जो सहयोग से ही जो ज़मीनी स्तर पे होगा, वो जनता और मैं हम दोनों मिलके ही करेंगे, वही हमारा मुद्दा है। अच्छा जी हाँ। जनता से मिल के? जी। तो आप नेता से पहले तो आप भी जनता हैं, तो बताइए समस्या कहाँ है? समस्या तो बहुत सारे समस्या अभी गिनाने से मैं उतना गिन भी नहीं सकता हूँ। जमीनी स्तर पे हमारे पास अच्छे से स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, एजुकेशन व्यवस्था नहीं है, और भी जो चीज़ें हैं तो वो नहीं हो। मैं अकेला मैं जीतता हूँ तो मैं इसमें अकेला कुछ भूमिका नहीं निभा पाऊँगा। मैं उनसे पूछूंगा, उन्हीं से ही राय लूँगा, वो जो कहेंगे मैं उनके ही बात पे ही करूँगा। आपके गांव में अभी क्या माहौल है? माओवादियों का जो विरोध है उसका क्या माहौल है? हाँ, माओवादी का माहौल मेरे गांव में नहीं, मेरे क्षेत्र में ही है। जी हाँ। तो डर और लग रहा है? डर नहीं लग रहा है। डर नहीं लग रहा? जी हाँ। बिल्कुल निडर होकर खड़े हो मैदान में। जी। हैं? गार्ड वार्ड मिले हैं, सुरक्षा गार्ड? वो चुनाव आयोग के हिसाब से हमने कई बार उससे मना किया कि हम मुझे नहीं चाहिए। हाँ, कहीं इन्हीं की वजह से खतरा ना हो जाए। जी। सही बात है। तो चुनाव आयोग का जो था हाँ। कि नहीं आपको रखना पड़ेगा नियम के तहत, तो उन नियमों का पालन कर तो रहे हैं। लेके जाते हैं गाँव? जी नहीं जाते हैं? जी हाँ। ऐसे ही जाते हैं? सेफ नहीं, की अभी गया नहीं, जब सुरक्षा मिलने के बाद ज़्यादा दिन नहीं हुआ तो मैं चिंदगढ़ से फील्ड कर रहा हूँ, तो उधर लेके तरह? कभी कब जाएंगे गाँव? 1-2 दिन में चला जाएंगे? जी। ठीक है। जी। इलाम जी, आपको बहुत शुभकामनाएं Thank बस्तर you, sir. टॉकीज़ की तरफ से और बस्तर टॉकीज़ के सारे परिवार की तरफ से। और बहुत खुशी की बात है कि कोंटा जैसे एक सबसे कोने में बसने वाले विधानसभा क्षेत्र, जहां 5 बार से दिग्गज नेता कांग्रेस के कवासी लखमा जीतते आ रहे हैं, उस क्षेत्र से एक युवक ने हुंकार भरी है
विजय कहाँ मिलेगी ये बात की बात है, लेकिन हुंकार भरी है। इसी के लिए आप बधाई के पात्र हैं और बस्तर टॉकीज आपको बहुत शुभकामनाएं देता है। अगर युवा नेता से मिलकर बातचीत आपको पसंद आई हो, लगा हो कि वाकई में अंत जो भी हो शुरुआत तो हुई है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।